कहते हैं कि जिस चीज के पीछे लग जाओ ना, कायनात उसे आपसे मिला ही देती है। यही हो रहा है चेल्सी के साथ, जो अपेरेंटली एक प्लेयर के पीछे जा रहे हैं। चाहिए नहीं चाहिए पता नहीं, बट जा रहे हैं। सबकी बात करते हैं, उसकी भी बात करते हैं और कुछ मैच इसके रिव्यू भी देते हैं इस एपिसोड में। लेट्स स्टार्ट। Hey guys, welcome back to the episode। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ ट्रांसफर्स की, कुछ डीलिंग्स की और कुछ मैच प्रीव्यूज की। कल से मैच वीक स्टार्ट हो रहा है और बहुत सारे मैच है। कल 13 मैच है, तो बहुत सारे मैचेस की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा ट्रांसफर्स की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बहुत ही सरप्राइजिंग स्टोरी आई है अभी निकल के, जो कि मैंने उम्मीद नहीं की थी इतनी ज्यादा बढ़त ले लेगी, इतनी ज्यादा आगे निकल जाएगी, लेकिन सरप्राइजिंगली निकल गई है और उससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है। ट्रांसफर्स की बात कर रहा हूं मैं, उसी की बात करते हैं, उसी से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं प्रीवियस पे आऊंगा। तो ट्रांसफर्स में स्टार्ट करते हैं। बिगेस्ट स्टोरी अभी तक की वो है कि अलेहांद्रो गार्नाचो टू चेल्सी। नाउ अलेहांद्रो गार्नाचो को अपेरेंटली नापोली और चेल्सी देख रहे थे। वो आउट ऑफ फेवर हो गए हैं रूबेन एमरिन के सेटअप में। पता नहीं, सुनने में आ रहा था कि वो आउट ऑफ फेवर हो गए हैं, लेकिन अभी पिछले मैच में वो खेले थे। उसके बाद क्या होता है कि नापोली उनके लिए आती है, नापोली उनके लिए बिड डालती है। एंटोनियो कॉन्टे अलेहांद्रो गार्नाचो को बहुत अच्छा मान रहे हैं। अपेरेंटली उनकी बिड रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि उनकी बिड बहुत पीछे है वैल्यूएशन से। और सडनली नापोली हट जाती है वहां से और चेल्सी सोचने लग जाती है कि उन्हें अलेहांद्रो गार्नाचो को बिड करके लाना चाहिए। खबरें आ रही थी, लिंक आ रही थी, ऑफिशियल प्रपोजल और ऑफर नहीं गया था। नापोली जैसी हटी वैसे ही चेल्सी फॉर्म में आ गई और चेल्सी सोचा कि अब कर ही देते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने बात कर ली है। अभी भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक कोई ऑफिशियल ऑफर नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने अपना इंटरेस्ट जाहिर करा है। प्लेयर कैंप से बात कर ली है, प्लेयर्स के एजेंट भी बैठे थे लास्ट टाइम, आई थिंक लास्ट मैच में स्टैनफोर्ड ब्रिज में। तो ये सब बातें हो चुकी हैं। नाउ नापोली तो अब मोस्ट प्रॉब्ली हट गई है। नापोली की बिड अभी भी है गार्नाचो के लिए, लेकिन वो जा रही है करीम अडेयमी के पीछे। तो उनका तो अब सीन थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। चेल्सी बहुत इंटरेस्टेड है, गार्नाचो अपेरेंटली सुनने में आ रहा है कि वो भी इंटरेस्टेड है। अब क्या होगा पता नहीं, ऑफिशियल बिड जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि एक और प्लेयर था बीच में जिसका ट्रांसफर का इशू हो रहा था, जो जा नहीं रहा था। उसकी भी खबर आ सकती है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा अभी, क्योंकि अभी तक उसका कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन गार्नाचो के लिए अपेरेंटली चेल्सी बिड कर सकती है। अब बिड करेगी, क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्सेप्ट करेगी वो पता नहीं, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो वैल्यूएशन है बहुत हाई है। इसी की वजह से नापोली थोड़ा पीछे हो गई थी। अब चेल्सी को मैनचेस्टर यूनाइटेड के मतलब स्टार बॉय, एक टाइम के स्टार बॉय गार्नाचो के पीछे जाना चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ से लग रहा है कि ये अच्छी चीज हो सकती है, जैसे सांचो बढ़ के निकले आगे। गार्नाचो भी टैलेंटेड है, 20 ईयर्स के हैं, एंजो फर्नांडिस के दोस्त हैं और अर्जेंटीना नेशनल टीम में उनके मतलब बेसिकली कलीग हैं। सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो जा सकती है और उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आउटगोइंग्स हुई नहीं है और इनकमिंग्स आ नहीं रही हैं। तो अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा कि चेल्सी इसके लिए जाएगी या किसी और प्लेयर के लिए जाएगी। हाँ, ये जरूर है, चेल्सी मेरे को लग रहा है बिड डाल सकती है, क्योंकि ये सब बोल रहे हैं, फैब्रिजियो भी बोल रहे हैं, डेविड ऑस्टिन भी बोल रहे हैं कि बिड आ सकती है। एक्सेप्ट होगी मैनचेस्टर यूनाइटेड से वो पता नहीं, गार्नाचो इवेंचुअली जाएंगे वो पता नहीं, लेकिन बहुत क्रूशियल हो सकता है कि ये बिड आ सकती है और चेल्सी का इंटरेस्ट दिख रहा है। इस न्यूज के आते ही सबसे ज्यादा मेल्टडाउन हो गया चेल्सी के फैन बेस में। अपेरेंटली चेल्सी का फैन बेस ये बोल रहा है कि सबसे पहले जरूरत है स्ट्राइकर की, अभी एक मिडफील्डर की और एक अच्छे गोलकीपर की। जब तक ये हमें क्लियर नहीं होती हैं और नुकुंकू या फीलिक्स में से कोई जाता नहीं है, तब तक इसका क्या फायदा है, गार्नाचो का क्या फायदा है, उसको लेने का क्या फायदा है। बात एक तरीके से सही है, लेकिन
अब चेल्सी के मैनेजमेंट के दिमाग में अगर ये चीज घूम रही है तो प्रोबेबली वो एक बिड डाल के देखेंगे तो सही। बिड एक्सेप्ट होगी, डील थ्रू जाएगी, पता नहीं, बट बिड जरूर डाल के एक बार वो टेस्ट आउट करेंगे कि ये हो सकता है पॉसिबल या नहीं। अलेहांद्रो गार्नाचो एक ऐसे प्लेयर है जो टैलेंटेड है, बट वो बहुत सारे लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाए हैं। कोई ये नहीं कहता कि हाँ मेरा अलेहांद्रो गार्नाचो चाहिए, उससे हमारी टीम इंप्रूव हो जाएगी। इसी की वजह से चेल्सी के फैन बेस जो है बेसिकली वो परेशान बैठा है। अब एग्जैक्टली क्या होगा मैं तो पता नहीं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आई डोंट थिंक सो दिस वुड बी कहते हैं पॉपुलर ट्रांसफर अमंग चेल्सी फैंस। हाँ अगर वो सक्सीड कर गए, अगर ये ट्रांसफर पहले तो हो जाता है और सक्सीड कर गए वो बात अलग है, बट इन जनरल अभी ये जो ट्रांसफर है दिस विल नॉट गो डाउन एज अ पॉपुलर ट्रांसफर विद चेल्सी फैंस। तो आप बताना, अगर आप नॉन चेल्सी फैन हो या फिर आप चेल्सी फैन हो, आपकी क्या राय है? अलेहांद्रो गार्नाचो के लिए सीरियसली जाना चाहिए? बिड तो जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं, क्या सीरियसली परस्यू करना चाहिए इसको, या फिर वो जो फंड्स है वो किसी और प्लेयर में यूज करने चाहिए? मैं जानता हूं जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके बताना कि ये होना चाहिए या नहीं। तो ये सबसे बड़ी न्यूज थी, बहुत ज्यादा अभी डिमांड में आई थी, तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूं। उसके अलावा छोटी मोटी साइनिंग्स हुई है, मैं वो सब डिस्कस नहीं करना चाहता, वो आगे के लिए हैं। और कोई बड़ी खबर जो है वो तो आई नहीं है। मैन सिटी की तरफ से आ रही है बस कि ओमार मार्मुश ज्वाइन कर चुके हैं, विक्टर रॉयस ज्वाइन कर चुके हैं। जो ये सारे प्लेयर्स को ज्वाइन करना था, जिनका नाम आ रहा था, ऑफ कोर्स उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और मैन सिटी अब स्ट्रांग लग रही है, ज्यादा अच्छा खेल रही है। इप्सविच के साथ उन्होंने दिखाया कि वो वापस आ गई है थोड़ा बहुत, और बहुत ही बढ़िया एक अपना स्क्वाड प्लानिंग उन्होंने अब करना स्टार्ट कर दिया है। तो आगे क्या करेगी मैन सिटी, कितने प्लेयर्स लेंगे? अपेरेंटली कैम्बियासो के पीछे भी वो जा रहे हैं यूवेंटस के, तो आई डोंट नो कि वो एक और प्लेयर लेंगे नहीं लेंगे, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एक दो प्लेयर्स और भी ले सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक गैम्बल ले रहे हैं मैन सिटी के लोग। मैन सिटी की तरफ से बहुत पैसे स्पेंड कर रहे हैं, पेप को आके डेवलप करने का मौका दे रहे हैं। देखते हैं कि अब इन सारे प्लेयर्स से क्या इंपैक्ट होगा सिटी पे। एक तो चीज कंफर्म है कि एनर्जी आएगी, यूथ के आने से एनर्जी आती है, कॉन्फिडेंस आता है, और ये सारे कोई रैंडम यूथ्स नहीं है, काफी ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। और जितनी जल्दी वो सिटी में डेवलप होंगे, सिटी प्लेयर्स डेवलप करने में एक्सपर्ट है, उतना ही अच्छा सिटी के लिए होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद ऑल ऑफ दीस प्लेयर्स। लेट्स सी ओमार मार्मुश क्या करते हैं सिटी के लिए। बट इट्स गुड न्यूज फॉर सिटी फैंस कि वो सडनली देख रहे हैं कि उनकी साइड में कोई नया ब्लड आ रहा है। उसके बाद सिटी की तरफ से एक और खबर ये है कि काइल वॉकर जो आउट ऑफ फेवर हो गए थे सिटी में, वो चले गए हैं एसी मिलान। अब जा रहे हैं एसी मिलान, वहां पे उनका पूरा मेडिकल होगा, सब कुछ होगा, और उसका डिसाइड होगा कि काइल वॉकर वहां ऑफिशियली ज्वाइन करेंगे। डिफरेंट साइनिंग है, अच्छी साइनिंग है फॉर एसी मिलान। वहां पे बहुत सूट करेंगे काइल वॉकर, उनके सिस्टम के लिए काफी पावरफुल, एक बहुत अच्छे डिफेंडर निकल के आएंगे। प्रीमियर लीग के लिए वो थोड़े से स्लो हो गए थे, और प्रीमियर लीग के जो अटैकर्स हैं उनसे कंपीट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको भी एक नया चैलेंज चाहिए था। सिटी को भी उनसे पार्ट वेज करना था, तो इसीलिए ये राइट टाइम था पार्ट वे करने का, और सिटी ने उनसे पार्ट वे कर लिया। और अब देखते हैं कि वो एसी मिलान में क्या करेंगे, कितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि एसी मिलान इज अभी गोइंग ऑन अ हायरिंग स्प्री। वो बहुत सारे प्लेयर्स को इंटरेस्टेड दिख रहे हैं और बहुत सारे प्लेयर्स के पीछे भाग रहे हैं। तो लेट्स सी what happens with Kyle Walker, but Kyle Walker I think would be a success in AC Milan। अच्छा करेंगे वो AC मिलान में, क्योंकि वो लीग इतनी फास्ट नहीं है, और उस लीग में एक फिजिकल प्रेजेंस होना भी एक एडेड एडवांटेज है। तो Kyle Walker would be good for AC Milan। आई थिंक वो बहुत ही अच्छे प्लेयर निकल के आएंगे। सो ग्रेट न्यूज फॉर AC Milan। और मैन सिटी के लिए भी अच्छा हुआ कि वो गए, एक पोजीशन भी खाली हो गई और फंड्स भी खाली हो गए, और उसी से उन्होंने आगे परचेज भी कर लिया। तो दोनों टीम्स के लिए अच्छी डील थी, एंड दिस हैपेंड अभी। उसके बाद एक और न्यूज की बात आ रही है एसी मिलान को लेके ही और चेल्सी को लेके ही, कि अपेरेंटली जाओ फिलिक्स में वो इंटरेस्टेड है। जाओ फिलिक्स अभी 6 महीना पहले ही आए थे, और वो ज्यादा नहीं खेल रहे हैं एज इन मरेस्का सिस्टम। हाँ वो अपने यूरोपा लीग खेलते हैं, बट वो उनका लेवल नहीं है। ही वांट्स टू प्ले प्रॉपर पीएल और जो कप कॉम्पिटिशन है उसमें वो खेलना चाहते हैं, लेकिन मरेस्का अपेरेंटली उनको चांस ही दे रहे हैं, या फिर लास्ट में लेके आते तो गेम टाइम नहीं मिल रहा है उनको। अब क्या
मरेस्का और चेल्सी उनसे पार्ट वे करेंगे, सुनने में तो ऐसा आ रहा है करेंगे। एसी मिलान का इंटरेस्ट भी कॉन्क्रीट दिख रहा है, लेकिन क्या जाओ फिलिक्स वहां जाएंगे या फिर वो इसी मिनट्स में खुश रहेंगे, या क्या पता उनको आगे मिनट्स ही मिल जाए, वी डोंट नो। बट क्या आपको लग रहा है कि जाओ फिलिक्स जा सकते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा कि इस विंडो में वो जाएंगे, प्रॉब्ली समर में जाएंगे, बट एसी मिलान का इंटरेस्ट काफी कॉन्क्रीट दिख रहा है जाओ फिलिक्स में। सो इसको आपको नजर रखना पड़ेगा, दिस कैन हैपन सून। उसके अलावा अगर हम चेल्सी की बात करें तो एक्सेल डिसासी, चेज़रे कैसेडे, बेन चिलवेल, इन सब पे भी नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि ये भी इस ट्रांसफर विंडो से पहले जा सकते हैं। अभी तक कोई कॉन्क्रीट लिंक्स नहीं आए हैं। अपेरेंटली डिसासी के कुछ लिंक्स आ रहे हैं आपके सेरिया क्लब से, एसी मिलान वगैरह से, बट अभी तक कोई सॉलिड लिंक नहीं आया है। चिलवेल का भी कोई बहुत अच्छा लिंक नहीं आया है। अपेरेंटली ग्रैंड पॉटर इज इंटरेस्टेड इन चिलवेल, बट देयर इज नो बढ़िया लिंक चिलवेल के लिए। चेज़रे कैसेडे का लात्सियो या टोरिनो में से किसी एक टीम में हो सकता है, पूरा चांस लग रहा है। तो एक प्लेयर तो लग रहा है कि वो अब यहां से चले जाएंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद अदर टू, बट तीसरे प्लेयर का चांस ज्यादा लग रहा है। ऑफिशियली अभी बिड और डील कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, बट देयर इज अ चांस दैट चेज़रे कैसेडे तो 100% जा रहे हैं। उसके बाद कुछ और प्लेयर्स हैं जिनका नाम सुनने में आ रहा है, जो मार्केट में है अपेरेंटली, बट ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि टीम्स अभी अपने प्लेयर्स को नहीं जाने देगी। नाउ रायन एतनूरी, मिलोस कर्किस, मथायस कुन्या, लियम दिलैप, पैट्रिक डोर्गू, ये सारे प्लेयर्स अभी टीम्स के रेडार में हैं। अपेरेंटली पैट्रिक डोर्गू के लिए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड बिड भी डाली जो रिजेक्ट हो गई। तो कौन सा प्लेयर इसमें से जाएगा अभी ट्रांसफर विंडो में पता नहीं। हाँ, समर में ये सब जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अपने क्लब से हायर लेवल पे खेलते हैं, बट अभी कौन सैंक्शन करेगा मूव, ये देखना जरूरी है। उसके अलावा बेंजामिन सेस्को की भी बात चल रही है, तो आर्सेनल को एक स्ट्राइकर की जरूरत है, वो लिंक हो रहे हैं, बट अगेन यही सुनने में आ रहा है कि बेंजामिन सेस्को को भी इस ट्रांसफर विंडो में नहीं जाने दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे ट्रांसफर्स हैं जिनका नाम आ रहा है। अब यूजुअली वो समर डील्स हो सकती हैं, पर अभी मुझे नहीं लग रहा कि इनमें से कोई जा सकता है। हाँ, पैट्रिक डोर्गू के बारे में जरूर आप देखना कि वो जा सकते हैं, बट जो रेस्ट ऑफ द नाम मैंने लिए थे वो शायद इस ट्रांसफर विंडो में तो नहीं जाएंगे। तो ये थी कुछ ट्रांसफर न्यूज, जिसमें सबसे बड़ी न्यूज तो आप जानते ही हो क्या थी। आप बताना आपको क्या लग रहा है, कौन सा प्लेयर आएगा जाएगा? अभी तो सबसे ज्यादा बिजी ट्रांसफर का जो टाइम है वो आने वाला है, लास्ट के 7 या 8 दिन आने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिविटी होगी और सबसे ज्यादा टीम्स प्लेयर्स के लिए जाएंगी। सो यू हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या होगा। टायलर डिबलिंग की भी मैं बात कर रहा था, टायलर डिबलिंग भी अभी इंटरेस्ट में है बहुत सारे क्लब्स के। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी जा सकते हैं, मूव ऑन हो सकते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग ट्रांसफर विंडो होगी, कीप एन आई ऑन दिस ट्रांसफर विंडो। एंड आगे चल के बात करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे बड़े बड़े ट्रांसफर्स आएंगे तो आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना ट्रांसफर वाला तो हिस्सा है वो तो खत्म करता हूँ। बात कर लेते हैं पीएल के मैचेस के, इनके प्रीव्यू दे देते हैं। अभी कुछ मैचेस होने वाले हैं कल और परसों, आई थिंक एक मैच मंडे को है, तो सबकी एक करके बात करते हैं और अपने प्रेडिक्शन दे देते हैं कि इन मैचेस में क्या होने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्राइटन वर्सेस एवर्टन से। ब्राइटन वर्सेस एवर्टन में, ब्राइटन के होम ग्राउंड में है एवर्टन, ऑल्दो डिफेंस में बहुत अच्छी है, लेकिन ब्राइटन इज बेटर और वो जीत जाएगी मुझे लग रहा है। ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा वन साइडेड मैच होने का चांस मुझे कम लग रहा है। 2-1 से प्रॉब्ली ब्राइटन विल विन दिस मैच, क्योंकि ब्राइटन के पास इनफ क्वालिटी है और अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। एवर्टन के पास इतना गोल थ्रेट नहीं है, तो इसलिए मुझे लग रहा है ब्राइटन विल टेक दिस मैच। नेक्स्ट है लिवरपूल वर्सेस इप्सविच। क्लियर कट मैच है मेरे लिए, लिवरपूल विल विन दिस मैच, उनके होम ग्राउंड में है। इप्सविच मुझे नहीं लग रहा कुछ कर पाएगी, 6-0 से अभी हारी है मैन सिटी से। आई डोंट थिंक सो दे हैव द कैपेसिटी टू फाइट विद लिवरपूल। आई थिंक लिवरपूल 3 या 4-0 से ये मैच जीत जाएगी। प्रॉब्ली इप्सविच अगर एक गोल कर दे तो पता नहीं, बट 3 या 4-0 से वो जीत जाएगी। नेक्स्ट है साउथहैम्पटन वर्सेस न्यूकासल। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, साउथहैम्पटन के होम ग्राउंड में है। साउथहैम्पटन ऑल्दो वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स है इस प्रीमियर लीग की, लेकिन अपने होम ग्राउंड में प्रॉब्ली कुछ कर सकती है। न्यूकासल वनरेबल है, दिखाया था लास्ट मैच में बॉर्नमथ ने। तो
ऑल्दो फेवरेट न्यूकासल ही है, बट मैं स्टिल कहूंगा कि साउथहैम्पटन को अगर कुछ करना है तो अपने होम ग्राउंड में उन्हें कुछ ना कुछ कंपटीशन देने की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं क्या होगा। वैसे मेरे हिसाब से न्यूकासल विल विन दिस मैच। आई थिंक 3-1 से जीत जाएगी न्यूकासल। इजी विन होगी उनके लिए, ज्यादा इशू नहीं होगा, बट सरप्राइज हो सकता है, पता नहीं। लेट्स वेट एंड वॉच। उसके बाद है वुल्व्स वर्सेस आर्सेनल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है आर्सेनल के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है लिवरपूल जीत जाएगी। और लिवरपूल जीत गई ये मैच तो आर्सेनल को ये मैच जीतना 100% जरूरी होगा, क्योंकि वो 9 पॉइंट की लीड ले लेगी और आर्सेनल के लिए फिर वापस आना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि विद 1 मैच इन हैंड मुझे नहीं लगता लिवरपूल को फिर कोई हरा पाएगा। तो आर्सेनल के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी है। वुल्व्स आसान नहीं होगा, उनके होम ग्राउंड में है वुल्व्स के, वो टक्कर देंगे, उनको भी उस एरिया से बाहर नहीं करना, रेलिगेशन वाले एरिया से, तो वो भी फुल जोश में आएंगे और आर्सेनल को बीट करने की कोशिश करेंगे। उनको पता है आर्सेनल की वनरेबिलिटीज है। सो लेट्स सी आर्सेनल कैसे कोप करती है इतने प्रेशर से। ऑल्दो आर्सेनल को मैं दे रहा हूं थोड़ा गैप, क्योंकि वुल्व्स इतनी अच्छी टीम नहीं है। आर्सेनल को ही मैं बोल रहा हूं वही जीतेंगे, बट वुल्व्स होम ग्राउंड में थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, हल्की सी। अभी वुल्व्स में इतनी क्वालिटी नहीं है, बट थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। तो आई विल गिव एन एज टू आर्सेनल 3-1। आई थिंक वुल्व्स गोल करेगी, 3-2 भी हो सकता है, बट आई थिंक आर्सेनल इस मैच को किसी तरीके से निकाल लेगी। नेक्स्ट है बॉर्नमouth वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, पहले नहीं होता था लेकिन अब है। बॉर्नमouth भी अच्छे फॉर्म में है, नॉटिंघम फॉरेस्ट भी अच्छे फॉर्म में है। बॉर्नमouth अपने होम ग्राउंड में अच्छा खेल रही है, नॉटिंघम फॉरेस्ट अवे अच्छी खेल रही है, अवे फॉर्म भी अच्छा है उनका, होम फॉर्म भी अच्छा है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, बहुत ही फाइटिंग और जिसे कहते हैं ना टक्कर होगी, इस कड़ी टक्कर होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, सरप्राइजिंगली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैचेस होगा इस गेम वीक में मेरे हिसाब से। आई थिंक बॉर्नमouth विल विन दिस मैच, क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड में खेल रही है। 2-1 से वो जीत जाएगी, लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट अगर हरा दे बॉर्नमouth को तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो भी काफी अच्छा खेल रहे हैं। तो मजा आएगा इस मैच में। मुझे लग रहा है सबसे इंटरेस्टिंग मैच ये होने वाला है। 2-1 से स्टिल मैं कहता हूं बॉर्नमouth विल विन दिस मैच, मतलब मेरे हिसाब से। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट है मैन सिटी वर्सेस चेल्सी, जो सैटरडे का लास्ट मैच है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होगा, बहुत ही बड़ा मैच है ये। क्या मैं इसकी लास्ट में बात करूं? आई थिंक ये डिजर्व करता है लास्ट में बात करने के, तो लास्ट इसमें बात करते हैं। लेकिन ये सैटरडे का मैच है, टॉटनहम वर्सेस लेस्टर। टॉटनहम के होम ग्राउंड में है। आई थिंक टॉटनहम जीत जाएगी, लेस्टर के पास क्वालिटी है नहीं। 3-0 से टॉटनहम विल विन दिस मैच। प्रॉब्ली एक गोल लेस्टर मार देगी, टॉटनहम का डिफेंस अच्छा नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो लेस्टर के पास कुछ है जो टॉटनहम को डिफीट कर सके। टॉटनहम को जीत भी जरूरी है, उनको भी उस एरिया से बाहर निकलना है। तो आई थिंक उनके लिए कल के बहुत क्रूशियल ये 3 पॉइंट्स होंगे। आई थिंक दे विल विन एंड दे विल गेट आउट ऑफ दैट जोन जल्दी। क्रिस्टल पैलेस वर्सेस ब्रेंटफोर्ड है। क्रिस्टल पैलेस वर्सेस ब्रेंटफोर्ड भी इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। क्रिस्टल पैलेस रिसेंट में अच्छा खेल रही है, ब्रेंटफोर्ड डिसेंट खेल रही है, तो बड़ा ही टक्कर का मैच होगा ये। ऑल्दो क्रिस्टल पैलेस के होम ग्राउंड में है, इसलिए मैं उनको एडवांटेज दे रहा हूँ। 2-1 से वो जीत जाएंगे, बट ब्रेंटफोर्ड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और ये मैच मोस्ट प्रॉब्ली ड्रॉ भी हो सकता है। बट आई स्टिल गिव एन एज टू क्रिस्टल पैलेस। मेरे प्रेडिक्शन में क्रिस्टल पैलेस विल विन, बट बहुत ही कांटे की टक्कर होगी, दोनों सिमिलर टाइप की टीम्स हैं। क्रिस्टल पैलेस अभी थोड़ा बेटर खेल रही है, तो इसीलिए मैं उनको एज दे रहा हूं। उनका होम ग्राउंड है, इसीलिए मैं उनको एक एज बता रहा हूं। नेक्स्ट है एस्टन विला वर्सेस वेस्ट हैम। बड़ा अगेन इंटरेस्टिंग मैच होगा। वेस्ट हैम अभी रिसर्जेंस में है, एस्टन विला अच्छा खेल रही है, एस्टन विला के होम ग्राउंड में है, तो आई विल गिव एन एज टू एस्टन विला। 3-1 से एस्टन विला जीत जाएगी, बट वेस्ट हैम को अब स्टार्ट करना जरूरी होगा मैचेस जीतना, क्योंकि वेस्ट हैम भी एक गंदे उसमें आ जाएगी, जोन में आ जाएगी अगर वो मैचेस हारती रही। ग्राहम पॉटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, कि वो कैसे बीट कर सकते हैं एस्टन विला को। इट विल नॉट बी इजी। एस्टन विला के होम ग्राउंड में वो बहुत अच्छा खेलेगी एंड दे विल विन द मैच, बट वेस्ट हैम को दिखाना होगा कि वो कंपीट कर सकते हैं। आई विल गिव एन एज टू एस्टन विला। 3-1 से एस्टन विला जीतेगी, बट वेस्ट हैम करो, ग्राहम पॉटर कुछ करो, देखते हैं कि आप क्या कर सकते हो अब एस्टन विला को अगर कुछ हराना चाहते हो तो, क्योंकि वेस्ट हैम को ये सब मैच जीतने पड़ेंगे। अब वेस्ट हैम के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी अदरवाइज, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, बट आई थिंक एस्टन विला विल विन दिस 3-1। फुलहम वर्सेस मैन यूनाइटेड है अगला मैच। फुलहम वर्सेस मैन यूनाइटेड भी इंटरेस्टिंग मैच होगा। मैन यूनाइटेड आर नॉट प्लेइंग वेल, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हर एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, और फुलहम अपने होम ग्राउंड में बहुत तगड़ी टीम है, चेल्सी को उन्होंने दिखा दिया था। तो ऑल्दो आई एम टेम्प्टेड कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैं एज दूं, बट जिस हिसाब से वो खेल रही है मुझे नहीं लग रहा वो फुलहम को हरा पाएगी। फुलहम वुड आउटरन देम आई थिंक।
फुलम विल विन दिस मैच, 2-1 से फुलम जीत जाएगी। मैं सोच रहा था पहले यूनाइटेड को इस मैच में फेवरेट्स रखूं, बट नहीं यार, वो अच्छा नहीं खेल रहे। आई डोंट थिंक सो दे विल एबल टू बीट फुलम। आई थिंक फुलम विल विन दिस मैच। फुलम को दे रहा हूं मैच 2-1 से, दे विल विन दिस मैच। तो अब आते हैं हम यहां से सबसे बड़े मैच में, मैन सिटी वर्सेस चेल्सी। ऑल्दो ये मैच सैटरडे को है, बट बड़ा मैच है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, प्रिडिक्शन में दे रहा हूं 2-2 ड्रॉ हो जाएगा ये। पहले क्यों होगा मैं बता रहा हूं, क्योंकि ना मैन सिटी इस समय क्लिनिकल है और गोल भी खा रही है, ना चेल्सी क्लिनिकल है और वो भी गोल खा रही है। गोल दोनों साइड होंगे क्योंकि दोनों के डिफेंस इतने अच्छे नहीं है और दोनों टीम्स अभी वनरेबल है। मैन सिटी कोई ऐसी टीम नहीं है अभी जो चेल्सी को कंप्लीट डोमिनेट कर सकती है। इस समय वो ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, उनके प्लेयर्स इस समय अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। और दो एतिहाद में है और वहां मैन सिटी का रिकॉर्ड चेल्सी के साथ बहुत अच्छा है, बट चेल्सी के पास टीम है जो गोल कर सकती है। चल गई तो मैन सिटी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, मैन सिटी का डिफेंस इस समय अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये मैच फुल ड्रॉ हो सकता है 2-2, जहां पे दोनों टीम्स गोल करेंगी लेकिन दोनों टीम्स सस्टेन नहीं कर पाएंगी, मेंटेन नहीं कर पाएंगी अपनी लीड और मैच को स्टेलमेट कर देंगी। अगर जनरल बात करूं तो मैन सिटी शुड बी द फेवरेट्स, बट मुझे लगता नहीं वो फेवरेट होंगी। अभी उनमें वनरेबिलिटीज हैं, पीएसजी ने दिखा दिया। 2-0 से आगे चल रहे थे और 4-2 से हार गए। मैंने बीच में सीएल के मैचेस की बात नहीं की, पर लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस थे। इससे लग रहा है कि मैन सिटी अब भी फुल फॉर्म में नहीं आई है, फुल फ्लो में नहीं आई है और इसी वजह से मैन सिटी को प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ये मैच ड्रॉ होगा एंड आई थिंक दिस ड्रॉ विल हेल्प चेल्सी मोर, क्योंकि चेल्सी को बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और वो आगे के मैचेस में अच्छा कर पाएगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस मैच, पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। दोनों टीम्स के लिए देखना है, चेल्सी की प्रोग्रेस देखनी है और मैन सिटी का ये रिवाइवल देखना है, तो आप ये मैच जरूर देखना। तो मैंने तो अपना प्रेडिक्शन दे दिया 2-2। आप बताना आपकी क्या प्रेडिक्शंस है और कौन कौन से ट्रांसफर्स आ सकते हैं, दोनों पे आप कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और हमें सोशल्स में फॉलो कर लेना। अगर मैं वीडियो बीच में नहीं बनाता तो मैं सोशल्स में अपडेट करता रहता हूँ, स्पेशली ट्विटर में। सो कीप एन आई ऑन ट्विटर, वहां मैं अपने कमेंट्स भी देता हूँ और रिट्वीट्स भी करता हूँ, सब करते हैं हम लोग। डू चेक इट आउट और बताते रहना हमें कि आपकी राय क्या है, ठीक है। लाइक शेयर सपोर्ट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ, एपिसोड खत्म करता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड।